अब क्या ही कहूं भाभी, जब अपनी ही बहू घर में फूट डाले तो कोई दूसरे से क्या शिकायत करे। वो कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किस्मत को रोक कर भी क्या फायदा। ललिता जी अपनी भाभी कमला जी से अपनी बड़ी बहू नेहा की शिकायत करते हुए बोली। कमला जी बोली, बड़े आश्चर्य की बात है जीजी, नेहा बहू को तो मैं बहुत समझदार समझती थी, रिश्ते नाते भी आज तक बड़े अच्छे से निभाती आई, पर अब अपनी देवरानी के साथ बन नहीं रही। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तभी नेहा की देवरानी अनीता बोली, मामी जी, जेठानी जी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। विश्वास ना हो तो मम्मी जी से पूछ लीजिए। ललिता जी झट से बोली, अरे हाँ, वो तो मेरे छोटे बेटे ललित का बिजनेस खराब हो गया, वरना वो तो कभी इन लोगों से मदद मांगने भी नहीं आता। कमला जी बोली, तो क्या मुकेश ने भी मदद करने से इनकार कर दिया? ललिता जी बोली, नहीं नहीं, मुकेश तो बहुत सीधा है, पर ये नेहा बहू आजकल बहुत चंट हो गई है। अरे संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। थोड़ी देर बाद शिकायतों का भंडार जब खत्म हुआ तो कमला जी वहां से चली गई। नेहा को सामने देखकर अनीता झट से अपने कमरे में चली गई। नेहा सब जानती थी कि सास और देवरानी मिलकर दूसरों के पास बस उसकी बुराई करती है। तो कमला जी के जाते ही नेहा ललिता जी से बोली, मम्मी जी, अच्छे से बुराई कर ली मेरी? कुछ रह गया हो तो कहिए, अगले हफ्ते फिर मामी जी को बुला लेती हूँ या किसी और रिश्तेदार को बुला लेती हूँ। ललिता जी एक पल को सकपका गई, फिर बोली, क्यों, सच सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? नेहा बोली, मम्मी जी, कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती है कि बड़ी बहू चंट है, उसमें संस्कार नहीं है। आज तक आपने जैसे जैसे कहा वैसे ही मैं करती गई और इस घर में ढलती गई, पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। अब क्या बच गया जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं? क्या आपको इतनी समझ नहीं कि अगर आप अपनी बहू की बुराई दूसरों के सामने करेंगी तो आपके ही घर की बदनामी होगी? ललिता जी बोली, बहू, अगर तुम्हें संस्कार बचे हुए थे तो आज कैसे मुझे पलटकर जवाब दे रही हो? एक तो खुद दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवा रही हो और अब मेरे सामने संस्कारी बन रही हो। अरे, एक तो तुम मेरे घर में आग लगा रही हो और चाहती हो कि मैं लोगों को भी कुछ ना बोलूं। क्यों? ये तो तुम्हें पाप करने से पहले सोचना चाहिए था। नेहा बोली, पाप? ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने, और कौन सी आग लगा दी आपके घर में मैंने, जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं? मुझे भी तो बताइए कि मैंने कब आपके बेटों में झगड़ा करवाया? ललिता जी बोली, क्यों, आज ललित के दिन खराब चल रहे हैं तो तुमने मुकेश को उसकी मदद करने से मना नहीं किया? अरे, तुम तो शुरू से ललित और अनीता बहू से जलती हो, क्योंकि उन लोगों जैसे ठाट बाट तुम्हारे पास कभी थे नहीं। अरे, वो तो उसकी किस्मत पलट गई और वो अर्श से फर्श पर आ गया, वरना उसे क्या कमी थी जो तुम लोगों से मदद मांगता? नेहा बोली, क्या हमारी वजह से आज उनकी ये दशा है? और जब वो पैसों में खेल रहे थे तब तो जैसे उन्हें अपने भाई भाभी की बहुत चिंता थी। ललिता जी बोली, उन बातों को छोड़ो, मेरा मुकेश तो उसकी मदद करने को तैयार था, पर वो तुम थी जिसने बीच में टांग अड़ाई, वरना। नेहा बोली, अच्छा तो ये बात है, और ये आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने। वैसे मैं भी इतना क्या सोच रही हूँ, उसके अलावा ये सब और कर भी कौन सकता है? जब तक पैसों में खेल रही थी तब तक तो कभी मन से उसने हमारे बारे में सोचा नहीं। और आप अपनी बात कीजिए ना, जब पैसे थे उनके पास तब भी कहां वो आपको अपने पास रखते थे, और आज आप उसकी बात सुन रही हैं। ललिता जी बोली, किसी ने भी कहा हो, उससे क्या? अरे, तुम्हारे मन में चोर है, तभी तो तुमने मुकेश को ललित की मदद करने से रोका। ये और कुछ नहीं, बस तुम अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही हो। नेहा बोली, ये आप गलत कह रही है मम्मी जी, हर बार हमने उनकी मदद की, कभी इनकार नहीं किया, पर अब हमारे पास पैसे नहीं है तो मदद कहां से करें? पहले अपने लालच में आकर उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद किया, फिर और कमाने के चक्कर में जो था उसे भी गंवा बैठे। फिर भी मैंने अपने घर में उन्हें जगह दी, अब और क्या चाहती हैं आप? उनके खर्चे उठा तो रहे हैं हम, अब इसके अलावा और क्या करें? ललिता जी बोली, खर्चा क्या तुम अपने मायके से उठा रही हो? मेरा बड़ा बेटा उठा रहा है। नेहा बोली, आपका बड़ा बेटा मेरा पति भी तो है ना, और मैं अपने पति को और परेशान नहीं देख सकती। बजाय एहसान मानने के वो लोग आपको मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं। ललिता जी बोली, अच्छा
वो भड़का नहीं रहे हैं बल्कि सच बोल रहे हैं। और अभी ललित की माँ जिंदा है तो क्यों नहीं आएंगे इस घर में वो लोग? एक बार नहीं 10 बार आएंगे। वैसे भी तुम्हारे पास है तो वो जमीन का टुकड़ा, तो उसे बेचकर मुकेश ललित की मदद कर ही सकता था, पर नहीं, तुमने मना किया। बोलो, किया ना? ये मन में चोर नहीं है तो और क्या है? नेहा बोली, अच्छा तो आपकी नजर उस जमीन के टुकड़े पर है। उस जमीन को आज क्या मैं कल भी बेचने नहीं दूंगी। और भूलिए मत, वो जमीन का टुकड़ा आपके खानदान से मुझे नहीं मिला, बल्कि मेरे बाप ने मुझे दिया है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। पर आपको मेरे बच्चों की फिक्र कहाँ है? आपको तो बस अपने नालायक बेटे और बहू की चिंता है। हमारे पास तो जमीन के अलावा और कुछ है भी नहीं, तो उस पर नजर मत डालिए। ललिता जी बोली, अरे माना कि वो जमीन तेरे माता पिता ने दी है, पर मुसीबत के समय तो तुम उसे बेच ही सकती थी ना। आखिर देवर की मदद ही तो कर रही हो। और बहू, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है, ना कि अपने बित्ते भर के बच्चों के लिए। और तेरा देवर कौन सा वो पैसे अपने पास रखेगा? जैसे उसका व्यापार खड़ा हो जाएगा वो पैसे वापस कर देगा। नेहा हंसते हुए बोली, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप भी। आज तक उन्होंने कुछ वापस किया है क्या जो कल करेंगे? मेरी शादी में जो गहने आपने मेरे माँ बाप के पैसों से मुझे दिए, वो भी आपने अनीता की शादी में उसे चढ़ा दिए, ये कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी। पर उसने तो वो गहने देने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उसका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। ललिता जी हकलाते हुए बोली, वो तो हाँ ठीक है ना, जब पैसे होंगे तो दे दूंगी। नेहा बोली, अरे छोड़िए, पहले उन गहनों का हिसाब तो दीजिए, फिर आगे की बात कीजिएगा। नेहा की ऐसी झड़प सुनकर ललिता जी वहां से जाने लगी तो नेहा बोली, अरे मम्मी जी कहाँ जा रही है? 1 मिनट सुनिए तो। देवर जी की जिद थी कि उन्हें बिजनेस करना है, तो आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, याद है ना? एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे और तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसी से एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा देवर जी को दे दिया। पर देवर जी ने क्या किया? बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया। और आज आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही है। अरे अगर वो जमीन बेचकर हमने उनकी मदद की तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी दूसरों का मुंह ताकेंगे। हमेशा चुपचाप सबकी सुनने वाली नेहा की आवाज सुनकर ललिता जी भौचक्की सी खड़ी थी। अंत में नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी अगर मैं बुरी बहू हूं तो वही सही। अब मैं मेरे बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और दूध का चला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आपको जो कहना है कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ बाप के संस्कारों का हवाला देकर आप मुझे कटोरा पकड़ाना चाहती हैं, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अपनी छोटी बहू और बेटे को बता दीजिए कि हम इस बार उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उनकी मदद करना चाहती हैं तो देवर जी से कहिए कि अपना और आपका बंदोबस्त जल्दी से जल्दी कर ले। मैं मेरे और मेरे पति के बीच दूरी पैदा करने वालों को अपने घर में और शरण नहीं दे सकती। नेहा की बात सुनकर ललिता जी ये सोचकर चुप हो गई कि इस बार तो नेहा झुकने को ही तैयार नहीं है। अनीता ने धीरे से ललिता जी से कहा, मम्मी जी अब क्या होगा? ललिता जी बोली, देखो छोटी बहू, मुझे जितना कहना था मैंने बड़ी बहू से कह दिया। मैंने सोचा था संस्कारों का हवाला दूंगी तो वो जमीन बेच देगी, पर अब अगर ज्यादा कुछ कहूंगी तो कहीं वो तुम दोनों के साथ मुझे भी बाहर का रास्ता ना दिखा दे। अनीता बोली, तो क्या आप हमारा साथ छोड़ देंगी? ललिता जी बोली, अरे तुम्हारा अपना तो कोई ठिकाना है नहीं, तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं भी तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खाऊं? वैसे भी अब मुकेश बड़ी बहू से सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि कम से कम उसकी पत्नी ने सही गलत में उसका साथ तो दिया। तुम्हारी तरह शॉपिंग और मेकअप के चक्कर में अपने पति को रोड पर तो नहीं लाई। ललिता जी इतना बोलकर वहां से चली गई। अनीता भी कमरे में चली गई। अब उन दोनों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब वहां उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो बेहतर होगा वो अपना बंदोबस्त कर ले। ललित ने अनीता से कहा, अनीता हमारा जो सारा प्लान फेल हो गया
भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से अब कुछ नहीं होगा और ना ही अब माँ ज्यादा कुछ कर सकती है, तो बेहतर होगा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। 2-3 दिन बाद वो दोनों वहां से जाने लगे। ललिता जी ने तब भी एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप एक कोने में आंख बंद करके अपनी माला जपने लगी, क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और आज अगर नेहा ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद उसके बच्चों का भविष्य भी उसके देवर जैसा होता। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।